Hello, good evening, dosto. Welcome to this book talk show. Myself is Prasad Pandit. Welcomes you all to this live streaming. I hope everybody is doing great during this Corona COVID thing going on. So जैसे आप लोगों को पता है कि टुडे इज मंडे एंड एवरी मंडे वी आर हैविंग द बुक टॉक शो, जो हमारा बहुत ही अच्छा जो एक हम एक्टिविटी करते हैं और बहुत अच्छा आप सब लोगों का रिस्पांस उसको मिल रहा है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग लव सपोर्ट एंड encouraging us to go ahead with this journey. So welcome to episode number 11 of book talk show. So आज वापस हम जो हमारा सेम बुक है गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी, ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं. उसमें से चैप्टर नंबर 9 जो है आज वो हम देख रहे हैं. तो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग वर्सेस कॉर्पोरेट थिंकिंग, ये आज के टॉपिक का चैप्टर है. उससे पहले हमने देखा था क्रिएटिव थिंकिंग वर्सेस मैकेनिकल थिंकिंग लास्ट एपिसोड में, और उसके काफ़ी अच्छा उसके ऊपर भी बात की थी. काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट एंगेजमेंट भी उसमें आया था. सो ये जो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग वर्सेस कॉर्पोरेट थिंकिंग है, यही आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. दिस इज़ वेरी मच नियर टू मी बिकॉज आई एम ऑन दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम मोर देन 10 years और सो उसमें बहुत सारे कुछ मुझे नियर एंड डियर टॉपिक्स और एलिमेंट जो है इस टॉपिक में, ये चैप्टर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट विल जस्ट वेट फॉर 1 minute or so everybody just coming in and we will start. So meanwhile there are some quick announcements for those who are looking for the change in a life, who are been affected by this COVID-19 pandemic situation. जिन लोगों का जॉब लॉस हुआ है और जिन लोगों का बिजनेस है लेकिन अभी बिजनेस स्टक हो गया है, आगे कैसे जाना है वो पता नहीं है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं. अगर आपको कोई सी इस तरीके का कुछ अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, वी आर हियर. जस्ट देयर इज़ अ ईमेल आईडी गिवन बिलो. सो उस ईमेल आईडी पे जस्ट आप मुझे हमारे एक मेल भेजिए, देन वी विल बी इन टच विथ यू एंड वील हैव दैट 30 minutes फ्री कंसल्टेशन सेशन where we will be giving you actual real time solution and we will discuss how to go ahead, और आपका पर्सनलाइज प्लान डेवलप करने में हम आपकी डेफिनेटली सहायता कर सकते हैं. तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर आप किसी भी तरह के सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो डोंट वरी, वी आर हियर एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन or a problem. So we are there for you guys. So let's start with the chapter. It is called entrepreneurial thinking versus corporate thinking. So जैसे ही आपको मतलब हेडलाइन से ही पता चल रहा है कि it is all about the entrepreneurial thinking और वो कैसा होना चाहिए और everything. So सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिया गया है, that is think about customers. So entrepreneurial thinking means focusing on the customers at all times. Thinking about the customers continually. वो है Tom Peters wrote in his book In Search of Excellence that the single most important quality of successful businesses was an obsession with customer service. तो कस्टमर के ऊपर हमारा फोकस रहना, हमें कस्टमर फर्स्ट, ये हमारा बिजनेस में एटीट्यूड रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वही बात यहाँ पे उन्होंने दी गई है कि कुछ भी हो जाए यू हैव टू थिंक ऑफ योर कस्टमर्स. सबसे पहले आपको कस्टमर के बारे में देखना चाहिए या तो सोचना चाहिए. सो आई हैव स्पेंट अ डे विद द प्रेसिडेंट ऑफ अ $2 billion कंपनी, ये ऑथर जो है वो बोल रहे. एंड देन आई आस्क हिम व्हाट पोजीशन ही सॉ हिमसेल्फ एंड हैविंग इन हिज बिजनेस. तो जब उन्होंने बिजनेस चालू किया तो आपके लिए कंपनी में क्या पोजीशन तय किया था. तो दैट पर्सन रिप्लाइज चीफ सेल्स ऑफिसर. एंड देन पर्सन कंटिन्यूज दैट ही वॉज this was my position when we started and still it is the same position I am carrying. So $2 billion कंपनी का ओनर और जो पर्सन उन्होंने स्टार्ट किया था उसका सिंगल मोस्ट एम वही था चीफ सेल्स ऑफिसर. सो हैविंग सेल्स फोकस करना सेल्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी ऑल नो अबाउट दैट. सो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग इज दिस वे कि वी हैव टू always think about the sales and generating the more sales and so देखते हैं कि कॉर्पोरेट थिंकिंग किस तरह की होती है. तो आप इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट,
अगर आपको ये जो रेजोनेट अगर करता है तो आपकी थिंकिंग जो है वो कॉर्पोरेट लेवल की है, ऐसा आपका सोच सकते हो। तो कंपनी पीपल, वेदर एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और टेक्नीशियंस व्यू कस्टमर आइदर with disinterested or as problems who are always complaining or requesting something new or different। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो कस्टमर है वो हमेशा प्रॉब्लम है या कस्टमर को हमेशा डिमांड करते हैं समथिंग न्यू वंस, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंकिंग, दिस इज़ द कॉर्पोरेट थिंकिंग, और हमें वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो कॉर्पोरेट थिंकर्स आर प्रो ऑक्यूपाइड विद डूइंग देयर जॉब्स, pleasing their superiors, following the rules and doing minimum necessary to avoid being fired। तो ये मैं मेरा काम कर रहा हूँ और बस मेरा काम हो गया और मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो इस तरीके की जो थिंकिंग है वो कॉर्पोरेट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। मिनिमम नेसेसरी जो काम है वो किया क्योंकि मैं फायर ना हो जाऊँ, ये जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो लैक ऑफ एंगेजमेंट, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट थिंकिंग जो होती है उसमें क्या होता है, तो लैक ऑफ एंगेजमेंट होता है। मेनी रिसर्चर्स कंक्लूड दैट मोर देन 60% ऑफ एम्प्लॉयज एट लार्ज और स्मॉल कंपनीज आर डिसएंगेज्ड, दे फील नो डीप कमिटमेंट और लॉयल्टी टू द कंपनी। तो 60% ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी। जैसे जो मतलब काम करना है इसके लिए करते, सैलरी मिलनी चाहिए इसके लिए काम करते, बट दे आर नॉट होल हार्टेडली डूइंग द थिंग्स एज पर द रिसर्च, यहाँ पे ऐसा है बोला जाता है। तो मेरे मेंटर भी काफ़ी बार ये बोलते हैं कि पीपल फेल सिस्टम डोंट, तो हमें हमेशा सिस्टम्स सेटअप करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पीपल जमाने पे, क्योंकि पीपल विल फेल इवेंचुअली, और यही वही बात यहाँ पे दी गई है। सो कमिटमेंट इज द की। सो एंटरप्रेन्योरल thinkers are different. They are committed to the success of the company. They are themselves a self-employed and act as if they owned their own company personally. So जो entrepreneurial thinkers होते हैं वो इस तरीके से, so जी जान लगा के काम करना, जो हम बोलते हैं हमेशा कि जी जान लगा के काम करो, तो इस हिसाब से entrepreneurial thinking जो है उनकी होती है। तो entrepreneurial की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन क्वालिटी है entrepreneurs की। देन कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, जो नॉलेज है, जो भी लर्निंग स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको हमेशा वो अपग्रेड करते रहते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, एज आई सेड, सीकिंग वेज टू बिकम मोर वैल्यूएबल टू देयर कंपनी, तो वैल्यूएबल ज़्यादा कैसे हो जाए उसके बारे में हमेशा सीख करना, ये करते हैं। देन इंक्रीज द सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर देयर कंपनीज। देन एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग इज कस्टमर सेंट्रिक। एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग कैसे रहती है, तो कस्टमर फोकस हमेशा रहता है, कस्टमर सेंट्रिक जो है वो थिंकिंग हमेशा होनी चाहिए। सो सेल्स आर सेंट्रल, वही उन्होंने बोला गया कि सेल्स जो है वो हमेशा सेंट्रल में हो रहता है और उसके अराउंड बाकी के ऑपरेशंस और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। सो थिंक लाइक ए कस्टमर, उन्होंने और एक अच्छा पॉइंट दिया है कि आपका एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग है तो वो कैसा होना चाहिए, तो थिंक लाइक अ कस्टमर, थिंक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके पीछे, वो बाय करने के पीछे कस्टमर का थिंकिंग क्या है, उसको उसकी कैसी हेल्प होने वाली है आपके प्रोडक्ट की, ये सोच के प्रोडक्ट बेचना, ये सोच के प्रोडक्ट डेवलप करना और राइट कस्टमर के थ्रू तक पहुंचना, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट एज दे हैव सेड हियर। योर एरिया ऑफ एक्सेलेंस, व्हाट इज योर एरिया ऑफ एक्सेलेंस और सुपेरियरिटी इन कंपैरिजन टू योर कंपिटिटर्स। सो कंपिटिटर्स जो है उनके बीच में हमारी ये क्या है, सुपेरियरिटी क्या है, तो उसको अनदर वर्ड्स में हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस, हमारे जो स्वॉट है वो क्या है वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो हम उस स्वॉट एनालिसिस करके फिर एरिया ऑफ एक्सेलेंस जो है हमारा, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जैक वेल्च सेड, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। तो आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, मतलब अगर आप कुछ अलग नहीं हो मार्केट में, आपके पास कुछ अलग नहीं है, तो कम्पीट करना मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप कम्पीट नहीं करोगे या आपके पास अगर कुछ एडवांटेज नहीं होगा तो आपके पास बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए। फॉर अ कंपनी टू बी सक्सेसफुल इट मस्ट डोमिनेट अ मार्केट नीश। तो हम अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका जो मार्केट है उसको डोमिनेट करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट अ प्लेयर। यहाँ पे डोमिनेट करना मार्केट को, ये उन्होंने एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर आप कौन से भी फील्ड में हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो आपके मार्केट में आप एक्सेल होनी चाहिए, आपके मार्केट में, आपके फील्ड में आप एकदम बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप डोमिनेट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट दे हैव गिवन ईयर। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल भी आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या कैसा होना चाहिए, उन्होंने ये बात यहाँ पे दी हुई है, और क्या क्या हमें सोचना चाहिए हमारा बिजनेस मॉडल स्ट्रांग करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें दी हुई है। सो व्हाट वैल्यू डज योर प्रोडक्ट ऑफर, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है। क्योंकि जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अभी एंटरप्रेन्योर जर्नी है, उसमें मैंने सीखा कि पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय यू एज अ पर्सन। यू मीन्स आपका जो विजन है, आपके जो वैल्यूज है, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो मोटिव है, उसको बाय करते हैं, वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। तो कभी भी आप वेबिनार लेते हो या भाई कुछ बेचने को जाते हैं ना, तो पीपल आर लुकिंग एट योर कॉन्फिडेंस, योर प्रोडक्ट नॉलेज, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। तो आप वो कस्टमर आपको बाय करता है, उसके जो वैल्यूज मिलती है, उसका जो सोल्यूशन मिलता है, उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको बाय करते, प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। वही बात उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट बेनिफिट इट डज डिलीवर, ये देखना बहुत जरूरी है। सो व्हाट योर हु इज योर कस्टमर, दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया गया है। तो हु इज योर कस्टमर, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हु आर द कस्टमर, हु आर द कस्टमर्स हु कैन मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज यू ऑफर। तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट बेनिफिट किसको होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट सेल करो, ये उन्होंने बोला गया है। So what are their age, income, education levels, gender, occupation, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। Then what are their hopes, dreams, fears, ambitions, aspirations, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके ये इतने डीप लेवल तक आपको आपके कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए, उनके होप्स क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके फियर्स क्या है, उनके एम्बिशंस और एस्पिरेशंस क्या है, ये सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो। हाउ डू दे यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस, ये आपका प्रोडक्ट है वो कैसे यूज करेंगे, उसका भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। व्हाट रोल डज इट प्ले इन देयर लाइव्स और वर्क, तो आपका प्रोडक्ट का उनके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्ट, वो भी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कुड यू अट्रैक्ट मोर एंड बेटर पेइंग कस्टमर्स, ये हमेशा आपके ध्यान में जो होना चाहिए। हाउ कुड यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली, ये जानना भी यार, उसके ऊपर सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने एक रूल दिया गया है, मेरे ख्याल से इट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, आपको मैं वो रूल बताता हूँ। द रूल इज दैट वॉट एवर यू आर डूइंग टूडे, you will have to be much better a year from now just to stay even in your current market। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप जो भी कर रहे हो आज, जो भी सेल कर रहे हो, जो भी आप जॉब में हो या जब भी कोई भी सिचुएशन में हो, यू हैव टू बी मच बेटर देन अगले साल आपको अगर वही मार्केट में टिकना है, करंट मार्केट में, तो आपको आज जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप जो आप अच्छा काम कर रहे हो, उससे मच बेटर काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको वही उसको टिका के रखना है, क्योंकि आपके पास अभी कंपटीशन मार्केट में इतना है। सो उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू गिव सच गुड कस्टमर सर्विस, ये हमेशा देखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सर्विस कैसे दें, कैसे उसको हम जो उनके जो डिज़ायर्स है, वांट्स है, उसको हम फुलफिल करें, कैसे उसको हैप्पी रखें, उसको कैसे उनको लॉयल बनाएं, ये सब बातें हमें देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। देन एक एंटरप्रेन्योर्स आर मोर कंसर्न्ड विथ व्हाट राइट रादर देन हुज राइट। सो यहाँ पे क्वालिटीज़ के बारे में या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने बोला हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स का क्या होता है। तो व्हाट इज़ राइट इंस्टेड ऑफ हु इज़ राइट, ये देखना बहुत ज़रूरी है, और यही बात उन्होंने यहाँ पे दी गई है। कीप देयर गोल्स देयर ईगो आउट ऑफ देयर डिस्कशन। एंटरप्रेन्योर्स कभी हम अपने ईगो जो है, वो ईगो कभी बीच में लाते नहीं है बिजनेस के बीच में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने दिया गया है, जो कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मुझे मिलते जा रहा है कि मेरा जो ईगो है
वो मैं हमेशा बाजू में रखता हूँ। वो आई नेवर मेस अप विद द बिजनेस एनी हाउ। जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम को 100% फॉलो करता हूँ और रिजल्ट अपने आप आते रहते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू एडमिट आई कुड बी रॉन्ग। ये जानना और ये एडमिट करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर बिजनेस में हम आगे जाते हैं और कोई फेल्योर होता है, मॉनिटरीली फेल्योर होता है, लॉसेस होते हैं, तो ये एडमिट करना आई कुड बी रॉन्ग और आई गॉन रॉन्ग ओवर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात है। एंटरप्रेन्योर्स एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। मैंने मिस्टेक किया, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो एंटरप्रेन्योर्स के पास होनी चाहिए। विथ न्यू इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर्स रेडिली सेज आई हैव चेंज माई माइंड। सो हमारा जो चेंज है, हमारा चेंज लाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम कोई तरीके से थिंक कर रहे तो वो चेंज, उसमें थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाना या काम करने के तरीके में चेंज लाना, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वापस एक बार कस्टमर फोकस उन्होंने उसके बारे में बात की है कि कस्टमर फोकस जो है हमारा वो होना चाहिए। हमेशा कस्टमर सेंट्रिक हमारा अप्रोच होना चाहिए। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सर्विस इंडस्ट्री में ये कहावत ही है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। सो दीज आर नो फ्यू टिप्स एंड गोल्डन नगेट्स जो हमारे इस टॉपिक से हमें मिली है। सो हमारी थिंकिंग जो है वो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट में भी है तभी भी आपकी थिंकिंग जो है, आपका काम करने का तरीका जो है वो तो एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग के तरीके से होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट लाइक गुड गोल्डन नगेट्स आउट ऑफ दिस। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अगर आपको किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, अगर आप कौन से भी सिचुएशन में स्टक हुए हो, आपको आगे जाने की दिशा नहीं मिल रही है, आपको आगे जाने के लिए किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, प्लीज़ डू राइट अस। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 मीटिंग सेट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग सिचुएशंस में लोग हैं, काफ़ी सारा उनको बेनिफिट हो रहा है ये सब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जस्ट राइट अस अ ईमेल, बुक द अपॉइंटमेंट एंड देन वी विल मीट यू लाइव for free consultation for 30 minutes on whatever is your current scenario, current problem. So if you are new to our channel then please subscribe to 5% hub on a YouTube channel. अगर आप हमारे Facebook ग्रुप में नहीं है तो 5% डिजिटल ट्राइब इज़ अवर फेसबुक ग्रुप। इट इज़ अ प्राइवेट ग्रुप जहाँ पे हम बहुत सारे माइंड रिलेटेड एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। तो उसमें आप सब्सक्राइब हो सकते हैं। आप जस्ट सेंड मी द रिक्वेस्ट एंड देन वील एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड आई विल गेट यू इन द ग्रुप. So this is all from me today. So thank you so much guys for watching us live, being on live, and I will see you around. So take care. Good night. Bye bye.